अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक नई ग्रामर सीखेंगे। सांप का लाहिका। सांप का इंग्लिश में उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यानी ऐसा हुरूफ, ऐसा लेटर जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए और उस लफ्ज़ का एक नया मतलब निकल कर आए, उसे सांप का कहते हैं। मसलन आइए अब इसको समझते हैं। सांप का ऐसा लेटर जो किसी लफ्ज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्र, ठीक, ये लफ्ज़ है एक, जो किसी लफ्ज़ के शुरू में यानी पहले, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, शुरू में ये जुड़ा हुआ है, इसी को ही सांप का कहते हैं। और ये लफ्ज़ उसका हिस्सा बन जाए, ठीक, जुड़ने के बाद ये जो हुरूफ है अब इस लफ्ज़ का ये हिस्सा बन गया। अगर हम इसको अकेले लिखेंगे, सिर्फ हम बे लिख देंगे तो इसका अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर यही किसी लफ्ज़ के साथ आ जाता है तो ये इस लफ्ज़ के मतलब में इजाफा कर देता है या फिर इसको एक नया मीनिंग दे देता है, तो उसी को ही सांप का कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको बेसब्र, अनजान, बाअदब। जान एक लफ्ज़ है, इसमें हमने अन लगा दिया, अनजान। अदब एक लफ्ज़ है, इसमें हमने बा लगा दिया तो बाअदब, ठीक है। इसके देखिए मिसालें हैं, बेदाग, बेहिसाब, अनमोल, अनकही, बाइज्जत, बाइज्जत। समझ में आ रहा है क्या इसको कैसे बनाते हैं? तो किसी भी लफ्ज़ में किसी हुरूफ को ऐड कर देना, उसके बाद वो उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाता है और उस लफ्ज़ को एक नया मतलब देता है या उसके मतलब में इजाफा कर देता है, उसी को ही हम सांप का कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ऐसा हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के पहले आकर उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए और उस लफ्ज़ को एक नया मतलब दे दे, उसको सांप का कहते हैं। सांप का हमने पढ़ लिया, अब लाहिका पढ़ते हैं। लाहिका को समझते हैं। लाहिका को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है सापके का। सापके में क्या करते हैं हम कि किसी लफ्ज़ से पहले जोड़ते हैं और लाहिके में किसी लफ्ज़ के बाद जुड़ता है, बस यही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों ही जब किसी लफ्ज़ में जुड़ जाते हैं तो दोनों ही एक नया मतलब उसको देते हैं या उसके मतलब में इजाफा कर देते हैं। पढ़ते हैं इसको। ऐसा हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर उस लफ्ज़ को एक नया मतलब दे लाहिका कहलाता है, ठीक। जैसे अक्लमंद, अक्ल एक लफ्ज़ है, इसका अपना एक मतलब है, अगर इसको ना लगाए तो भी इसका मतलब निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अकेले लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही इसके साथ आ गया तो ये अब इसको एक नया मतलब दे रहा है, एक नया मीनिंग इससे निकल कर आ रहा है। जैसे अक्लमंद, अक्ल वाला, पानदान, पान रखने वाला बर्तन, दुकानदार, दुकान का मालिक या दुकान रखने वाला, ठीक है, या दुकान वाला। अब हम इसको मिसाल के साथ हम समझते हैं दोनों को ही। इसको बनाते कैसे हैं इसको हम समझते हैं। जैसे कोई लफ्ज़ ले लीजिए, जैसे दौलत। दौलत अपने में एक लफ्ज़ है, इसका अपना एक मतलब है, इसी में हम मंद लगा देंगे तो ये लाहिके का लफ्ज़ हो गया, दौलतमंद यानी दौलत वाला, ठीक। पानदान, इसी में हमने गुल लगा दिया, दान लगा दिया, गुलदान, ठीक। दार का समझ, इसी में हम अगर दार लगा दें तो क्या हो गया, समझदार, ठीक। अब ऊपर आते हैं,
जैसे बे है यहाँ पे, बे का हो जाएगा बेदाग, बेहिसाब, अनमोल, अनकही, बादब, बादब, बा का हो जाएगा बा प्लस इज्जत, ठीक है, इज इक्वल टू बा इज्जत। ठीक, इसी तरह अब ये आपका घर का काम है। घर के काम में आपको मैं कुछ सापका लायका दे रही हूँ, इससे आप लफ्ज़ बनाने की कोशिश कीजिए। घर के काम में सापके में मैं आपको दे रही हूँ बद, और लायके में है आपके लिए वर्ड घर। इन दोनों से आपको नए अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, ये आपका घर का काम है। अगर आप ये कर लेती हैं तो समझ लीजिए कि आपको समझ में आ चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। जाने से पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दें और प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दें। शुक्रिया।